कोटा शहर के लिए जीवनदायिनी चंबल नदी को संबल देने के लिए जन जागरूकता अभियान लगातार शहरवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती मौके पर आज किया गया। चंबल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर को क्लीन सिटी बनाने के मकसद को लेकर चंबल किनारे घर की कामकाजी महिलाओं को प्लास्टिक के डस्टबिन वितरित किए गए। ये कार्यक्रम कोटा रावतभाटा रोड स्थित बीतरिया कुंड में आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी रही, बालिकाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम का दूसरा मकसद कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाएं अपने आसपास पड़ोस के अन्य लोगों को चंबल को प्रदूषण मुक्त बनाने, शहर को क्लीन सिटी बनाने को लेकर जन जागरूकता फैलाएं और सूखा और गीला कचरा अलग से एकत्रित करें। नगर निगम को सफाई कर्मचारियों के जरिए कचरे को अच्छे से एकत्रित करें ताकि अपशिष्ट का अच्छे से डिस्पोजल हो। चंबल के लिए जो कुछ भी कोशिशें मेरे साथी कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें महसूस होती थी कि हम चंबल के किनारे इलाके जब सफाई करके कचरे को डालते थे तो वो अगले हफ्ते फिर वैसा ही नज़र आता था। इसके पीछे छोटी मोटी वजह भी थी, लेकिन एक वजह जो इस सब की सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि क्या इसी तरह से के कचरे के ढेर कहीं और बनेंगे, अभी यहाँ से उठा के कहीं और रख दिए जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि गीले और सूखे को अलग किया जाए और गीले से कंपोस्ट करके खाद बनाई जाए और सूखे को बेच दिया जाए। आज जो हमारा शहर अपने ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक पहाड़ सा बनता हुआ दिख रहा है और ज़मीन के अंदर आपने सिर्फ कचरे को इकट्ठा कर रखा है, ये सारी की सारी परेशानी पूरी शहर को पीड़ित करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी नज़र में तो चंबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक दिन जैसे अनंत चतुर्दशी के दिन खूब प्रदूषण होता है तो उसे किसी हद तक प्रशासन के सहयोग से लोगों के अंदर जन चेतना ला करके हम रोक सकते हैं। लेकिन जो रोज़ चंबल के अंदर प्लास्टिक और मुआलाएँ और अलग अलग तरह की सामग्री लोग अनजाने में डाल देते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो रोकें या उसे वो बदलें। उस आदत को बदलने की कोशिश उनके घरों से शुरू हो सकती है कि वो जब उनके बच्चे उन्हें प्रेरित करेंगे। हमने आज जानबूझ करके यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स को बुलाया ताकि वो अपने पेरेंट्स को कहें कि ये गीले के लिए है डस्टबिन, ये सूखे के लिए है और इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है। और जब ये प्रक्रिया घरों पे शुरू हो जाएगी तो जैसा अभी कीर्ति राठौर जी ने कहा कि फिर हमारे उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो गीले और सूखे को अलग अलग ले जाएँ और उसे डिस्पोज करें। तो एक शहर, हम चंबल के लिए काम करते हैं, लेकिन शहर को भी उन्हें भी महसूस हो रहा है कि हम जब स्मार्ट सिटी की रेस में पिछड़ते हैं तो ये एक वजह होती है और ये सब इसका जवाब भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत है जिसे आपकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जितना अगर मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचेगी तो फिर इसमें असली बदलाव और बड़ा बदलाव होगा। गीले और सूखे कचरे संस्था है, हम लोग संस्था, इन्होंने डीसीएम और मोदी स्कूल और कुछ कॉर्पोरेट और दूसरे संस्थाओं के सहयोग से यहाँ पर डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा है। तो हमें तो आज विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया था तो हम आ गए। मुख्य कार्यक्रम इन्हीं का था और इन्होंने जो स्थानीय जो लोग हैं उनको गीला और सूखा कचरा पृथककरण के लिए डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करें, जो निश्चित रूप से उन लोगों को मोटिवेट करेगा। घर का कचरा सेग्रीगेट करना घर में और उसको कचरे की गाड़ी में ही डालें। उसके मैडम, ये गीला और सूखा कचरा ये अलग अलग तो करके दे देंगे, लेकिन निगम इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा, क्या योजना है? निगम की पूरी योजना है। जो हमारा ट्रांसफर स्टेशन बना है इसमें हमारे जो 2 पार्ट्स बने हैं, गीला का अलग और सूखा का अलग। आज की तारीख में हम उसको फुल्ली यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि घरों से मिक्स कचरा आ रहा है। जिस समय हमारे पास अलग अलग होकर आ जाएगा तो हम इसकी अलग अलग प्रोसेसिंग करेंगे। सूखे कचरे का निस्तारण, उसमें से आवश्यक सामग्री जो कि रिसाइक्लेबल मटेरियल उसको निकाला जाएगा और उसको कंप्रेस करके इस फॉर्म में डिस्पोज ऑफ करेंगे कि सेफ साइंटिफिक लैंडफिल साइट बन जाए। और जहाँ तक गीले की बात करते हैं तो गीले से कंपोस्ट बनाने का हमारा टेंडर तैयार हो रहा है। नहीं, निगम की गाड़ियाँ भी मिक्स कचरा ले रही हैं तो इसलिए ले रही है साहब क्योंकि घरों में सेग्रीगेट नहीं हो रहा है। ठीक है, जब घर से 2 डब्बों में कचरा आएगा, हमारी सारी गाड़ियाँ 2 कंटेनर वाली हैं, सेपरेट कंटेनर्स हैं उसमें। तो गीले का गीले में डालना होता है, सूखे का सूखे में डालना होता है। जिस दिन घरों से इस तरह के आने शुरू कर देंगे, आप लोगों के जिस तरह के एफर्ट्स हैं उस तरह से लग रहा है कि आने वाले समय में आना शुरू हो जाएगा। निगम तैयार है उसको प्रोसेस करने। मैम, बीतरिया कुंड आए हैं आप, बीतरिया कुंड के लिए आगे क्या योजना है इसका डेवलपमेंट? वैसे तो बहुत खूबसूरत स्थान है, बहुत अच्छी लोकेशन है, सब कुछ बढ़िया है, परंतु यहाँ पर क्योंकि समय समय पर थोड़े बहुत विकास कार्यों की आवश्यकता रहती है, टूट मेंटेनेंस वगैरह की, तो इसको हमने अभी ले लिया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें पार्क्स का डेवलपमेंट लिया है, पोल्यूशन कंट्रोल का जो नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग जो रिपेयर वर्क है वो करवाएंगे, आवश्यकता की जो भी चीज़ें वो करवाएंगे और